क्या तुम्हें पता है कि जब गॉडजिला लड़ नहीं रहा होता है तब वो क्या कर रहा होता है? मतलब न्यू एम्पायर के बाद अब हाल फिलहाल गॉडजिला इस वक्त क्या कर रहा है? तो सबसे पहले तो अगर तुम्हें लगता है कि गॉडजिला इस टाइम मस्त ओशन में सो रहा होगा तो नहीं यार, ऐसा नहीं है। क्योंकि किंग बनना कोई आसान काम थोड़ी है। मतलब एक किंग के ऊपर भी बहुत सी जिम्मेदारियां होती है जो उसको कभी भी चैन से सोने नहीं देती है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल गॉडजिला डोमिनियन नॉवल है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि जब गॉडजिला मूवीज में नहीं दिख रहा होता है तब वो क्या करता है। तो बेसिकली गॉडजिला का काम नेचर एंड उसके इकोसिस्टम को मेंटेन करना है। तो इसीलिए जब भी पूरी अर्थ पर कहीं भी कोई छोटा मोटा टाइटन आपस में लड़ के इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा होता है तो गॉडजिला अपनी नींद छोड़ के वहाँ पे पहुंच जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल बहीमत एंड एमिल की फाइट है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हो रही थी। इसीलिए गॉडजिला को नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका ट्रेवल करके आना पड़ता है उनको रोकने के लिए। और इसके जस्ट बाद ही जब टाइटेनस नानिका को कुछ शिकारी मारने वाले होते हैं तब गॉडजिला को उसे बचाने के लिए जाना पड़ता है। और ऐसा ही एक इंसिडेंट गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी की प्रीक्वल नॉवल में भी हुआ, जहाँ पे जब सीला इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे अटैक कर देती है तो गॉडजिला इंडिया जाता है, पर उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही सीला वहाँ से चली जाती है। इसीलिए गॉडजिला उसको न्यू एम्पायर में खत्म करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब गॉडजिला टाइटन से लड़ नहीं रहा होता है तब भी वो कुछ न कुछ काम ही कर रहा होता है। वेला थोड़ी है तुम्हारी तरह साले तू, क्योंकि वो अर्थ का किंग है तो इसीलिए उसको अपनी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। और यार कुछ लोग कहते हैं कि गॉडजिला एक किंग के लायक नहीं है बल्कि कॉन्ग असली किंग है। तो यार ऐसा सिर्फ वही लोग सोचते हैं जो सिर्फ मूवीज देखते हैं, क्योंकि उनमें वो गॉडजिला को सिर्फ लड़ते हुए देखते हैं। पर भाई गॉडजिला लड़ने के अलावा भी चीजों को मेंटेन रखता है और हाल फिलहाल भी वो ऐसा ही कर रहा होगा। और रही बात हाइबरनेशन की, तो गॉडजिला हाइबरनेशन में तब भी जाता है जब उसको कोई खतरा महसूस होता है और वो खुद को इवॉल्व करना चाहता है। यानी वैसे वो बस नॉर्मली एक हल्की सी नैप ही लेता है, जैसा कि उसने गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के लास्ट में कोलोसियम में किया था। बाकी यार चलो ये तुम बताओ कि अगर शिमो के पास उसकी आइस ब्रेथ एबिलिटी ना होती और फिर उसके और कॉन्ग का एक रीमैच होता तो कौन जीतता? चलो अपने अपने आंसर्स कमेंट्स में लिखो। एंड अगर नहीं पता है तो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।